भास्कर जी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, आदरणीय श्री संतोष शुक्ला जी संगठन मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, आदरणीय नवीन तिवारी जी, आदरणीय प्रबोधय शुक्ला जी, आदरणीय अवस्थी जी, आदरणीय रामलखन सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र बहादुर सिंह जी मामू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह मरावी जी, आदरणीय जयकांत जी, सेवानिवृत्त तो नहीं देंगे, नौकरी छोड़ के अब तो रिटायर्ड हो गए होते ना, आदरणीय जयकांत जी, डीजे साहब, आदरणीय दाऊलाल बहादुर सिंह जी, आदरणीय मुन्नालाल सिंह जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय हमारे सेवा दल के साथी चेल जी, आदरणीय हरिशंकर मोदी जी को संचालन कर रहे हैं और हिदायत भी हम लोग की है। आदरणीय हमारे गीता कोल जी, आदरणीय पांडे जी जो सरपंच साहब ने अपने बात रखी यहाँ पर, आदरणीय सुशील तिवारी जी, आदरणीय अब्बास भाई मोहम्मद अब्बास जी, आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री चिंतामन तिवारी जी उपस्थित है, सीधे सिंगरौली जिला जब था तो वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हमारे मार्गदर्शक, आदरणीय मामू दुबे जी, आदरणीय राजू गुप्ता जी, आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के त्रिपाठी जी, आदरणीय अजीत सिंह पटेल जी, आदरणीय श्रीमती राजकुमारी खैरवाल जो सरपंच है। ऐसे यहाँ पर कई हमारे बाबूलाल सिंह जी भी सरपंच साहब उपस्थित है। बहुत सारे यहाँ पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और सेक्टर कांग्रेस कमेटी और बूथ कमेटी के हमारे व्यवहारिक ब्लॉक के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज के इस कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित हैं। आप सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी के हमें हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सीधी संसदीय क्षेत्र की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, आप सबसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप सबका पूरी तरह से आशीर्वाद मिले और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप की कसौटी पे हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करें। आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जिस तरह का देश का हालत है, 10 साल की केंद्र की भाजपा सरकार ने जिस तरह से झूठे जुमले गढ़कर वोट छीनने का, वोट लूटने का जो प्रयास किया है और फिर हर बार भेष बदल के आते हैं, अभी तीसरी बार भी नए भेष में आए हैं। पहले जो गारंटी दी थी, जो जुमले गढ़े थे, जो वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा उन्होंने देश की जनता के हित का पूरा नहीं किया है और फिर से नए रूप धारण करके वोट मांगने के लिए देश की जनता के सामने सीधी संसदीय क्षेत्र में भी जो प्रत्याशी तय किया है, यहाँ भी वही हाल है और कहीं पोस्टर बट रहे हैं, कहीं कैलेंडर बट रहे हैं, तो कहीं बिंदिया टिकुली बट रही है। बहुत सारा आडंबर
झूठा प्रचार प्रसार करके और फिर से वोट लेना चाहते हैं। पर इनसे जब आप जाए जनता के बीच में, आप सब ये जरूर जनता को याद दिलाइए, ये वही मोदी जी हैं, ये वही भाजपा के नेता हैं जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाले जाएंगे, शिक्षित बेरोजगारों को साल में 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई आधी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तमाम बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। स्मार्ट सिटी बना देंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या वादा किया था। एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है, बल्कि नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना में लोगों की जान लेने का काम किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है और जो भी योजनाएं हैं जो वो अपना बताते हैं वो सारी कांग्रेस पार्टी की योजना बनाई हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना 2011-12 का सर्वे है, उसके तहत ही आवास जो भी मिले हैं 2000 ये पिछले वाला जो चुनाव था उसमें 18-19 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम सबको पक्का कर देंगे, सबके पक्का मकान 2022 तक बना देंगे, पर वो पक्का मकान का कहीं कुछ पता नहीं है। 2 साल से पीएम पोर्टल बंद, या सरपंच साहब लोग बैठे हैं, पीएम पोर्टल बंद है या दूसरी किस्त नहीं जारी, जिनको स्वीकृत हो गया, सिर्फ लूट खसोट बची हुई है। खाद्यान्न जो मिल रहा है 5 किलो प्रति व्यक्ति, ये कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस पार्टी की नीति है, भाजपा का कुछ भी नहीं है। आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, कल ही समापन हुआ है। पहले भारत जोड़ो यात्रा किए थे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश का संविधान बचाने के लिए। आरक्षण जो मिला हुआ है वो आरक्षण खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे वो पिछड़ों का आरक्षण हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण हो। आप देख लीजिए कि आज 20 साल से प्रदेश में सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, अगर सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं तो आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो गया। ये सारी बातें भी जनता के बीच में जाके बताने की आवश्यकता है। मतदाताओं के बीच में जब हम जाएं, सभी विषयों पे चर्चा करें। भगवान आज से नहीं है यहाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी कई हजारों वर्ष से हमारे बीच में है और हम सब लोग भगवान को मानते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि भगवान जैसे भगवान को इन्हीं ने पैदा किया हो, इन्हीं बस के भगवान हो और यही सिर्फ उनकी पूजा कर सकते हैं। और पूछ लीजिए एक आध चौपाई बता दीजिए रामायण की, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। भगवान के बारे में, श्री राम जी के बारे में जानते क्या हो? भगवान श्री राम जी कि हमेशा ये कल्पना जो सब जगह उदाहरण देते हैं कि राम राज्य, अरे राम राज्य का मतलब ये है कोई दीन दुखी नहीं हो, सब समानता का व्यवहार हो, सब कोई सुखी हो, सबको न्याय मिले, यही तो है। पर आज तो हमारे नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। हमारे नेता अगर जनता की आवाज संसद में उठाते हैं तो आवाज बंद कर दी जाती है, सदस्यता खत्म कर दिया जाता है, सड़क पर उतरकर लड़ना पड़ रहा है। किसान आंदोलन करते हैं, गोलियों से उड़ा दिया जाता है। शिक्षित बेरोजगार आंदोलन करते हैं, उनको दंडों से पिटवाया जाता है। ये हमारे देश का लोकतंत्र नहीं कहता है। आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि ये लड़ाई देश बचाने की है, संविधान बचाने की है, न्याय पाने की लड़ाई है। और जब हमारे नेता इतना संघर्ष कर रहे हैं तो आप सब हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। और कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट जरूर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी का एक कोई प्रत्याशी हो सकता है, पर असली चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। और कार्यकर्ता जब मन बना लेता है तो चुनाव में सफलता मिलती है। और कार्यकर्ता
अगर मनोबल डाउन कर लेता है तो फिर सफलता नहीं मिलती है। तो ये चुनाव आप सब लड़ रहे हैं, ये आप सबका चुनाव है। और अभी जैसे आदरणीय सुभाष गुप्ता जी ने जिक्र किया था कि हमारा बहुत बड़ा कद हो जाएगा, हमारा कद नहीं बढ़ेगा बल्कि सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता का कद बढ़ेगा और यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है हम लड़ाई लड़ेंगे। वो कहीं भी हमारे किसी कार्यकर्ता का कोई सुख दुख हो, यहाँ क्षेत्र की जनता का कोई सुख दुख है, जो भी हो सकता है अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़िए। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, हम सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र, सिहावल विधानसभा क्षेत्र में हमारे सभी ब्लॉकों में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो चुका है और आज व्यवहारी में आपके बीच में आए हैं। और 2-3 दिन में सभी जगह, सभी ब्लॉकों में जो संगठन के ब्लॉक है, कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से मेल जोल हो जाएगा। और जब से टिकट तय हुआ है, चारों तरफ से हर वर्ग के लोग फोन कर रहे हैं कि आज जो यहाँ पर स्थिति है और जिस तरह से 3 बार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताया था, हमें बदले में कुछ मिला नहीं है। न देश की सरकार ने दिया, न यहाँ से जिनको आपने चुन के भेजा था उन्होंने कुछ दिया। और फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बन के आए हैं उनके बारे में आप सब कोई जानते हैं। लोग अपने आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, और हम आपको जानते हैं और हम सब चाहते हैं कि आप जीते। यहाँ तक कि कई उनके दल के लोग भी हमें फोन कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि हम सब आपकी मदद करेंगे, हम सब आपकी मदद करेंगे। आदरणीय राजू सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, अभी उन्होंने कुछ बातें उनके पिताजी के टाइम की यहाँ पे चर्चा की, कुछ निर्देश भी दिए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। हम आप सबको ये बोलना चाहते हैं, आदरणीय राजू सिंह जी समेत, रुक जाइए, राजू सिंह साहब समेत हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने कभी किसी के ऊपर कोई शक नहीं किया, न कभी करेंगे। क्योंकि चुनाव आप सब जब लड़ रहे हैं, आप सब ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं सिर्फ कमलेश्वर पटेल की जिम्मेदारी नहीं है और हमारी तरफ से कहीं किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, न कभी लगाया। चुनाव जीतना हारना, जीतेंगे तो आप सब जीतेंगे, हारेंगे तो कमलेश्वर पटेल अकेले नहीं हारेगा, कांग्रेस पार्टी हारेगी। और जब कांग्रेस पार्टी हारेगी तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हारेगा। कमलेश्वर पटेल की पहचान कांग्रेस पार्टी की वजह से है, इसलिए हमने अपने आप को कभी भी कांग्रेस पार्टी से ऊपर नहीं समझा। और जिन लोगों ने पार्टी से ऊपर समझा है उनकी क्या दुर्दशा हुई है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें पहचान दी, हमें इज्जत दी है और हम सबको दी है। अगर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं। हमारे ऐसे ऐसे महान नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ हुए हैं, चाहे पंडित रामकिशोर, पूज्य पंडित रामकिशोर शुक्ला जी हो, पूज्य दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी हो, पंडित पूज्य तिवारी जी हो, श्रीनिवास तिवारी जी, चाहे पूज्य रामदास जी हो, चाहे हमारे पूज्य केपी सिंह साहब हो, पूजनीय पिताजी हो, इन लोगों ने, पूजनीय दलवीर सिंह जी जैसे कई महान नेता यहाँ से हुए हैं निर्वाचन विभाग से, और उन्होंने देश और प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। हम उनको सतत नमन भी करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। हम सबको सदैव अपने महान पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे महान पुरुषों की फोटो लगी है, हम इनको भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम सभी महान पुरुषों से प्रेरणा लेकर डरे नहीं, इस चुनाव को लड़े और हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं डरो मत लड़ो, और मुझे भी कहा गया, हमने मना कर दिया था, सच होता है,
पर मुझे कहा गया, उनने स्वयं बोला कि डरो नहीं लड़ो, क्योंकि सब जगह से जो उनके पास जानकारी थी कि कमलेश्वर पटेल मजबूत है, सक्षम है और आप सबका भी चारों तरफ से आशीर्वाद अगर मिलेगा तो कमलेश्वर पटेल को मिलेगा। तो उनकी तरफ से भी मुझे खुद बोला कि पर हमने मना किया, बोले जितेंद्र सिंह जी भी थे, बोले आपने चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हो? हमने कहा अभी विधानसभा हारे हैं, जब विधानसभा नहीं जीते तो लोकसभा कैसे जीतेंगे? तो बोले नहीं, डरो मत लड़ो, हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होती है। तो बड़े संतोष भैया ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया था कि खेती जब हम करते हैं, कभी फसल खराब हो गई तो क्या हम दोबारा नहीं बोते, दोबारा भी तो खेती करते हैं। तो इसी तरह हम सबको भी प्रेरणा लेना चाहिए कि हम सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है और पूरी ताकत से लड़ना है, हर घर घर जाना है। और ये चुनाव अगर हम सब जीतते हैं तो कांग्रेस पार्टी की जो भी बहुत सारी गारंटी, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के लिए साल में कानून बनाने जा रही है सरकार, बोलेगी तो 1 लाख रुपए शिक्षित बेरोजगारों को प्रथम वर्ष में देने का काम करेगी, उनको प्रशिक्षित करके नौकरियां देने का काम करेंगे, काम धंधे में उनको लगाने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम करेंगे, किसानों की कर्ज माफी करेंगे, बिजली में रियायत देने का काम करेंगे। इस तरह हमारा जब वचन पत्र जारी होगा, कल बैठक है इसकी फाइनल, और 27 लाख प्रदेश में, भारत देश में सरकारी पद जितने खाली हैं, सरकार बनते ही पहले साल में भर्ती अभियान चला के पूरे 27 लाख पर शिक्षित बेरोजगारों का भरने का काम कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार करेगी और उसमें 50% महिलाओं को भी आरक्षण रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। भाजपा के नेता तो झूठ बोलते हैं और फिर इधर उधर की बात करने लगते हैं। अगर आप उनसे पिछली बातों को याद दिलाएंगे तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने बोला था कि अब काला धन तो गले की फांस बन गई, 15 लाख रुपए हमारे गले की फांस बन गई। ये तो चुनावी जुमला था। तो ये जितने भी बातें करते हैं सब चुनावी जुमलों वाली बात होती है। अभी ये वोट पड़ा नहीं और पहले से ही 376 से पार, 400 के पार, अरे मतदाता तय करता है कि आप अपने आप तय कर लेंगे। तो इन सब बातों को हमें जनता के बीच में सचेत करना है, सजग करना है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भाई विनोद तमरकार जी, शायद हमने नाम लेकर भूल गए थे क्या? आपका भूल गए थे क्या? आप क्षमा चाहते हैं। विनोद तमरकार जी समेत सभी हमारे जो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हमने नाम ले लिया, बहुत लोग सामने नामदेव जी सब बहुत सारे लोग बैठे। हम क्षमा चाहते हैं, आगे भी कार्यक्रम में 3 बजे पहुंचना था, 4:15 यही हो गया और फिर कुछ जगह मिलने जुलने का भी है। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है, अध्यक्ष जी की इच्छा है ये कार्यालय बने तो आप इसको कार्यालय बना दीजिए, पर मान सम्मान सबका रहे, हमें गुटबाजी नहीं करना है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। पहले क्या हुआ, अब उसको हम चर्चा करेंगे तो समाधान नहीं होगा, हम जीतेंगे नहीं। हम पुरानी बातों को अगर उड़ेदेंगे तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे।